सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुनसु इमा यक नज़र कुनसु इमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद यूसुफ रज़ा निज़ामी अशरफी और आज मैं आप तमामी दोस्तों को, तमामी भाइयों को बिलख़ुसूस जो अमलियात और हिकमत के सीखने के ख्वाहिशमंद हैं, बिलख़ुसूस मैं उन लोगों की तवज्जो चाहता हूँ। बहुत गौर से इस वीडियो को देखें। बिलख़ुसूस मैं आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ और मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ और बिलख़ुसूस समझाने की। ये जो आपके कैमरे के सामने, जो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, ये जो नक्शा, इस नक्शे को अगर आपने समझ लिया, यकीन जान लीजिए, तो आपको वो इल्म हासिल हो जाएगा, वो चीज़ें आपको जानकारी हो जाएगी कि बिना अमल किए भी आप लोगों के दिलों के हाल बता सकते हैं। आप लोगों के ऊपर जो भी परेशानियां हैं, करतब, सहर, जादू, टोना, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं बिना अमल किए हुए। तो इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आपको थोड़ी समझने की ज़रूरत है। अगर आपने इसे समझ लिया और अगर आपको शौक़ है कि मैं इसे समझूंगा, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आज आप इस वीडियो में मेरी बातों को समाअत करिए, सुनिए और हो सके तो आप इस किताब को आप किसी दुकान से, कुतुबखाने से आप इसे ख़रीद लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर आपने ख़रीद लिया और इस किताब को आप अपने पास रखेंगे, तो मैं आपको इस किताब की तालीम ज़रूर मैं देने की कोशिश करूँगा। चाहे मुझे कुछ भी अपना वक्त निकालना पड़े, अपने कीमती से कीमती वक्त निकाल करके मैं आपको दूंगा और मैं इसे समझाऊंगा। इंशाअल्लाह इस किताब के ज़रिए से आप बहुत से मसाइल लोगों के हल कर सकते हैं, जिसकी वजह से लोग आप पर एतमाद कर लेंगे, भरोसा करेंगे कि हाँ, ये शख्स जो है दिलों के हालात को बता सकता है, तो वो शख्स मेरी परेशानी को भी हल कर सकता है। और आजकल आप लोग को मालूम है कि हर इंसान जो भी आता है, सबसे पहले वो पूछता यही कि भैया बताओ, मेरे जो है घर में क्या है, मेरे दिल में क्या है, कितने दिन से हुआ है, कब हुआ है, जादू है कि टोना है, किधर से हुआ है, कहाँ से हुआ है। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए आपको इस चीज़ को अगर मालूम रखेंगे तो इंशाअल्लाह आप सारी चीज़ों के, उनके मसाइल को आप हल कर देंगे। तो इसलिए आप इसे सीखें और हो सके तो आप कुतुबखाना से इस किताब को आप ले लें। किताब देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए किताब का नाम है। इस किताब को आप ले सकते हैं। मैं आपको किताब भी बताऊँगा, इस किताब को ले लीजिए। खुद तो नहीं समझ सकते हैं, मगर इंशाअल्लाह चाहे व्हाट्सएप के ज़रिए से, चाहे ऑनलाइन होकर के मुझे इसको पढ़ाना पड़े, बताना पड़े, तो मैं सारी चीज़ों को आपको मैं बताऊँगा और सारी चीज़ों आप बेहतरीन अंदाज से आप जान सकते हैं और सीख भी सकते हैं इंशाअल्लाह। तो आप इस किताब को देखिए, ये किताब है, इस किताब को आप ख़रीद सकते हैं, ला सकते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ये देखिए, मैं बता रहा था आपसे कि इसके बारे में, साथ के बारे में। तो आज समझने की कोशिश करें कि साथ है क्या चीज़ और कैसे साथ पता करेंगे, कब पता करेंगे, किस घड़ी में कब होता है, कब निकलता है ये। मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों से बताया था कि ये देखिए, आप देख रहे होंगे, ये इतवार का दिन है, ये सोमवार का दिन है, ये मंगल का दिन है, ये बुध का दिन है, ये जुमेरात का दिन है, ये जुम्मा है, ये हफ्ता यानी शनिचर है। तो हर दिन किसी न किसी सितारे का टाइम है, साथ का टाइम है। तो इतवार के रोज़ शम्स का टाइम होता है सबसे पहले, यानी कि फ़जर के बाद जब तुलुए आफ्ताब जब होता है, सूरज निकलने का जैसे ही वक्त शुरू होता है, तो सूरज निकलने से लेकर के
1 घंटे तक इसका वक्त रहेगा और 1 घंटे के बाद फिर बदल जाएगा, फिर उसका ज़ोहरा का टाइम आ जाएगा, फिर उसके बाद अतारत का टाइम आ जाएगा, फिर उसके बाद कमर का टाइम आएगा, हर 1 घंटे के बाद आएगा। अब आप उसको देखेंगे कैसे, मैं आपको भी बता दूंगा। सोमवार को कमर का टाइम होता है सबसे पहले, मंगल के दिन मरीख का टाइम होता है, बुध के रोज़ जो है सबसे पहले सूर्य निकलने के बाद अतारत का वक्त होता है, जुमेरात के दिन मुश्तरी का वक्त होता है, जुमा के दिन ज़हरा का वक्त होता है, हफ्ता के रोज़ जहल का वक्त होता है। आप इसको समझना है कि इसको आपको देखेंगे कैसे। तो मैं आपको बता दूं, आपके मस्जिद में एक कैलेंडर टंगा होगा जो औकात निज़ामुल औकात के हिसाब से वो मस्जिद में, हर मस्जिद में टाइम टेबल के हिसाब से वो कैलेंडर लगा रहता है। सूरज कब निकलता है, कब गुरूब होता है, कब इशा के वक्त होता है और फजर के वक्त कब होता है, सहरी के टाइम कब होता है। तो उसको बिलखुसूस इमाम हजरात उसको देख करके ही सारे अपने अज़ान का और नमाज का वक्त जो है फिर जो है मुतय्यन फरमाते हैं। तो उसमें आप देख लीजिए कि सूरज कब निकलता है, उसी टाइम से आप इसका अंदाज़ा कर सकते हैं। मैं आपको इसे मिसाल के तौर पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जिन हजरात को इस वीडियो में अगर जो बातें ना समझ में आए तो फिर से वो आप मुझसे वो सवाल कर सकता है, पूछ सकता है। मैं इंशाअल्लाह फ़र्दन मैं बता सकता हूँ या ग्रुप के ज़रिए भी मैं उन तक मैं पहुँचा सकता हूँ। आपको बताऊँ, देखिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखिए इस कागज़ पे देखिए, इस कागज़ को खूब गौर से आप देखिए, इस कागज़ को आप देखिए बहुत गौर से, आपको समझ में आएगी बातें। ये देखिए कागज़ को आप देख रहे हैं ना, खूब गौर से देखिए। अब इस कागज़ को गौर से देखिए तो आपको समझ में आएगी बातें कि ये कागज़ जो है देखिए, जैसे मैंने शुरू किया ना मंगल के रोज़, मंगल के दिन, जैसे कल मंगल है तो मंगल का सबसे पहले जो टाइम है वो मरीख का है ना। तो मरीख के टाइम में जो होता है वो सूरज निकलता है कब जानते हैं? मंगल के रोज़ हमारे अमेठी उत्तर प्रदेश में जो है सूरज निकल रहा है 5:11 पे। ये तुलुए आफ्ताब है 5:11 पे। ये 5:11 पे सूरज निकलता है और ये 5:11 से लेकर के 6:11 तक, 6:11 तक जो है इसका टाइम रहेगा। फिर उसके बाद जो है 6 जो है फिर 6:11 देखिए शम्स का टाइम हो जाएगा। 6:11 से लेकर के 7:11 तक हैं शम्स का टाइम रहेगा। फिर 7:11 से लेकर के 8:11 तक ज़हरा का टाइम रहेगा। फिर 8:11 से लेकर के 9:11 तक अतारत का टाइम रहेगा। 9:11 से लेकर के 10:11 तक जो है कमर का टाइम रहेगा। 10:11 से लेकर के जहल का टाइम रहेगा 11:11 तक। अब यहाँ तक ये सुबह का है, यानी कि AM, यानी सुबह से लेकर के यानी कि 12 बजे तक। अब ये शाम यानी कि 12 बजे के बाद PM हो जाता है ना, इसलिए बता रहा हूँ। अब मुश्तरी का टाइम जो है 11:11 से लेकर के 12:11 तक। अब मरीख का फिर टाइम आएगा माने कि 12:11 पे 1:11 तक। शम्स का टाइम आएगा फिर 1:11 से शुरू होगा 2:11 तक रहेगा। इस तरीके से आप टाइम देखते जाइए और बदलते जाइए, यानी कि दिन भर में एक सितारे का 2 मरतबा टाइम आ सकता है, 2 साथ इसकी घड़ी आ सकती है। तो इस तरह से आप जंतरी में देख लीजिए, उसी हिसाब से आप इसकी सूरज साथ निकालने का तरीका आपको मालूम हो जाएगा कि हर 1 घंटे के बाद बदलेगा तो इतने टाइम से इतने टाइम तक इसका टाइम रहता है, तो इतने टाइम के बाद इसका टाइम होगा, इतने बज के कितने टाइम होगा। हर दिन ये घटता बढ़ता है ना। जैसे आज जो है ये जून चल रहा है, जुलाई में कुछ होगा, अगस्त में कुछ होगा, इस तरीके से इसका बदलता रहता है सारा नक्शा। तो ये नक्शा मैं आपको समझाया हूँ इसका टाइम निकालने के लिए। और क्यों समझा रहा हूँ ये भी समझ लीजिए। इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर आपने कोई नक्श का अगर आपने ज़कात भी नहीं निकाला है, कोई अमल भी नहीं किया है, तो आप भी जान लीजिए कि अगर मरीख के टाइम में कोई नक्श अगर आप लिखेंगे इस सितारे के हिसाब से, तो आपके तावीज़ में बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही तासीर होगी और एकदम बिल्कुल मुजर्रब हो जाएगा वो, क्योंकि सितारे के असरात आपकी तावीज़ पर होंगे। तो आपका तावीज़ जो है उसमें कमाल की जो है उसके अंदर असरात पैदा होंगे। और ये भी जान लीजिए इसके हिसाब से आप लिखेंगे कब, जैसे मरीख में लिखना होगा आपको, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मरीख के टाइम में मोहब्बत की कोई तावीज़ आप नहीं लिख सकते हैं। मरीख के टाइम में कोई भी मोहब्बत की तावीज़ आप नहीं लिख सकते हैं। अगर लिखेंगे तो वो तासीर पैदा नहीं होगी, क्योंकि मरीख जो है ये जलाली किस्म के हैं और मरीख के टाइम में आप लिखेंगे तो दिक्कत वो जो है आपको बेहतर नहीं होगा। आप मरीख के टाइम में नहीं लिख सकते हैं। मैं फिर आपको बताऊं, देखिए जैसे एतवार के दिन आपको तावीज़ लिखना है शम्स के टाइम में, तक सुबह एकदम
कोई मरीज़ आ गया, सुबह के टाइम तावीज़ देना है, तो शम्स के टाइम में आप अगर उसके लिए आसेब के लिए तावीज़ लिख रहे हैं या जादू टोना हटाने के लिए तावीज़ लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी कुछ नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। अगर इस टाइम अगर आप लिखेंगे मोहब्बत की तावीज़ लिखेंगे या जो है किसी को जो है ख्वाब बंदी की, तो उतना काम नहीं करेगा। ज़्यादातर इसमें आप लिखें आसेबी हरकत के लिए। अच्छा कोई सुबह आ गया तो ये लिखेंगे, और उसके 1 घंटे के बाद आया तो ज़हरा का टाइम रहता है, तो ज़हरा के टाइम में एतवार के दिन अगर देना है तो सुबह मत लिखिएगा कोई तावीज़ मोहब्बत की, ज़हरा के टाइम में मोहब्बत की तावीज़, रिज़्क़ की तावीज़, ये सब लिखा करिए। अतारत के टाइम में जो अगर है तो आप जो है अतारत के टाइम में जो है आप लिखिए इसको ख्वाब बंदी की तावीज़, सपन दोस्त की तावीज़, इस तरह की तावीज़ इसमें लिखा करें। कमर में भी आप मोहब्बत और उनसियत की तावीज़ लिख सकते हैं। जहल में दुश्मनों को बर्बाद करने के लिए, दुश्मनों को जो है बर्बाद हलाक करने के लिए, ये सब तावीज़ जुदाई करने के लिए लिख सकते हैं। मुश्तरी में भी रिज़्क़ के मुतालिक, हुब के मुतालिक, ये सब के बारे में तावीज़ लिख सकते हैं। फिर मरीख़ के टाइम में आप अगर वही जलाली तावीज़ से दुश्मनों को हलाक करना हो, आसिब के लिए हो, जादू के लिए हो, टोना के लिए हो, शम्स में, यानी कि ये जान लें, इतना ध्यान रहे कि इसीलिए जुमेरात के रोज़ अच्छा मानते हैं। जुमेरात के सबसे पहले मुश्तरी होता है ना, तो मुश्तरी सुबह सुबह सूरज निकलने के बाद अगर कोई तावीज़ मोहब्बत की, रिज़्क़ की, रोज़ी की, ये सब चीज़ लिखेंगे तो बहुत उसके अंदर तासीर पैदा होती है। जुमा के दिन ज़ोहरा के टाइम सुबह सुबह अगर लिखेंगे तो सूरज निकलने के बाद बहुत तासीर पैदा होगी। और शनिचर के रोज़ जहल का टाइम होता है, सुबह सुबह आप लिखेंगे सूरज निकलने के बाद, तो इसमें दुश्मनों को बर्बाद करने के लिए, हलाक करने के लिए ये सब तावीज़ें नक्श बनाई जाती हैं। तो इसको बिलखुसूस आप कुछ बातें ज़रूर मेरी समझ में आई होगी आप लोगों को, तो इस पे आप गौर करें, ध्यान करें और मुझे से जो है बिल्कुल आप लोग रब्ता रखें। इंशाअल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी ये पूरी कोशिश है कि मैं आपको इस तरह समझाऊँ सारी बातें और आपको मैं बता करके जो है आपको कामयाब जो है इस मामले में बना दूँ। देखिए फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि एतवार के रोज़ जो है सुबह के टाइम शम्स का होता है और पीर के रोज़ कमर का टाइम होता है। मंगल के दिन, तो मंगल के रोज़ अगर आप लिखना चाहते हैं तो नफ़रत दुश्मनी की तावीज़, आसिफ बला की तावीज़ लिखा करें ज़्यादातर, और हुब रिज़्क़ मोहब्बत की तावीज़ जुम्मा जुमेरात और सोमवार के रोज़ ज़्यादा लिखा करें। दुश्मनों को बर्बाद करने के लिए शनिचर है, इतवार है ना, और ये मंगल है, इतना सब लिखा करें। आसिफ के लिए भी है, और वैसे भी आसिफ के लिए किसी दिन भी दे सकते हैं। एक बात और मैं बता दूं, जुमेरात को भी आसिफ के लिए बना सकते हैं, जुम्मा को भी बना सकते हैं, आसिफ को किसी दिन बना सकते हैं। मगर मोहब्बत के लिए, रोज़ी रिज़्क़ के लिए अगर आप मंगल को बनाएंगे, शनिचर को बनाएंगे, इतवार को बनाएंगे तो उसके अंदर असर कम पैदा होगा। इस चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये सब चीज़ें बिल्कुल मैं आपके लिए लाया हूँ, तो ये टाइम निकाल करके आप बतावें जिस शख्स को, जिस को अगर भी याद हो जाए ये चीज़ें और निकालने का अंदाज़ मालूम हो जाए तो मुझसे अपने पर्सनल व्हाट्सएप पे या किसी भी तरीके से मुझसे रब्ता करके वो बताएं। मैं उनसे एक थोड़ी सी इंटरव्यू लूँगा, पता करूँगा, पूछूँगा कि हाँ आपने इसको सीखा है, किस तरह सीखा, नहीं सीखा, तो इंशाअल्लाह मैं इसके बारे में सारी चीज़ों को मैं बताऊँगा। इस किताब को आप लोग ले लीजिएगा ज़रूर। इस किताब में बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ है मैं बताऊँगा इंशाअल्लाह। इस किताब के अंदर मरीज़ के बारे में, मर्ज़ के बारे में हालात हैं। देखिए जैसे चोर को पकड़ने के लिए भी बताया गया है, चोरी किया है ना, सफ़र करें या न करना, इस काम में शिरकत करें या ना करें, ये सब चीज़ें, बहुत सी चीज़ इसके अंदर बताया गया है ना। देखिए कोई चीज़ गुम हो जाए तो उसके बारे में बताया गया है कि गुमशुदा के लिए बताया गया है, शादी, ज़मीर के हाल के बारे में, ये सब चीज़ें आप इस मौसम के बारे में बताते हैं, बीमारी के बारे में बता सकते हैं। हर चीज़ इस सितारे के हिसाब से आप निकाल करके सारी चीज़ों को बता सकते हैं। मगर ज़रूरत है इसको समझने की थोड़ी सी आप लोगों को, कि आप इसको समझने की कोशिश करिए। इंशाअल्लाह मैं आपको हर तरीके के जो है चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा। अब इसीलिए मैं ये नक्शा जो बिलखुसूस मैं बनाया हूँ ना, बस इसलिए ताकि टाइम जो है आप अपने घर मस्जिद की जंतरी से, जो टाइम टेबल का जंतरी होता है निज़ामुल औक़ात, उसके हिसाब से आप इसको निकाल करके, देख करके टाइम टेबल निकालने का तरीक़ा आप सीख लें। बस इसीलिए मैं बता रहा था। और आप लोगों को मेरी बातें अगर अच्छी लगे, पसंद आए, तो आप मुझे कमेंट में या जो है कॉल करके ज़रूर मुझे दुआओं से नवाजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।